चलिए आज के लिए आपका सुविचार है कि बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पैसा ना होने पर लोग पराया कर देते हैं। ये रहा पैसा। ठीक है कि जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? केस लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? केस। अरे लड़ने वाला केस ना है बाबू, कारक है। केस मतलब कारक, व्याकरण वाला। तो एक चैप्टर होता है कारक। कारक को इंग्लिश में केस बोलते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं, केस माने कारक। तो कारक कितने हैं? 8 हैं, ये लिखा है। अरे वो 8 ही है बाबू। ठीक है, हिंदी पढ़ा करो। चलिए लिखा है पहले नंबर, कारक क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा, मतलब ये इसकी परिभाषा है, कारक की परिभाषा। चलिए अच्छे से याद कर लेंगे कि जो शब्द संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है या प्रकट करते हैं, उसे कारक कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह याद रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से संबंध होता है, क्रिया से संबंध होगा, उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। संबंध होगा, चाहे संबंध ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो ये याद रखिएगा कि इसमें संबंध शब्द है, मतलब नाता, कनेक्शन, रिश्ता, ये सब चीज। ठीक है, तो याद ही हो गया। आगे करते हैं कारक। कारक के भेद जो कितने हैं? 8 भेद हैं। कितने? कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ऐसे तो याद नहीं करेंगे, इसके लिए हम बताए हैं आपके लिए ट्रिक, बना लेते हैं। चलिए कुछ बना लेते हैं। का 3 बार है कि का कैसे। चलो ठीक है, इसका ऐसे याद करो, यहाँ पे लिख दें। यहाँ ट्रिक इसका लिख देते हैं, ट्रिक कि का कैसे, कि काका कैसे आपन सब अधिकार संभालो। ठीक, शायद मस्त ना होगी, लेकिन याद करने के लिए ये काफी है आपके लिए। क्या लिखा है कि काका कैसे आपन सब अधिकार संभालो। काका कैसे सब, जैसे मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारे काका जी हैं, ये काका जी हैं और ये तुम हो। तो तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आता है काका से कि काका कैसे तुम सब आपन अधिकार संभाले हो। काका कैसे आपन सब अधिकार संभाले हो। ये का से हो गया, देखिएगा, कर्ता कारक। ये का से हो गया, करण कारक। और ये का से हो गया, गलत हो जा रहा है। फिर से देखिए, ये का से हो गया, कर्ता कारक। ये का से हो गया, कर्म कारक। ये का से हो गया, करण कारक। आ से हो गया, आ से क्या हो गया? भूल जाइए, ये सा है ना पीछे, सा से हो गया संप्रदान कारक। आपन से हो गया आपादान कारक। सब से हो गया संबंध कारक। सब लिखा है ना। अधिकार से हो गया अधिकरण कारक। संभालो से हो गया संबोधन कारक। तो का कैसन सब, याद लीजिएगा कि का कैसे आपन सब अधिकार संभालो। चलो आगे बढ़ते हैं, याद करने के लिए बढ़िया से तरीके से। कौन सा लें, कलर भी नहीं पता। कि पहला नंबर है, ये एक नंबर ही है। ठीक है, इसे लिख देते हैं, एक नंबर। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कहते हैं। इसे उदाहरण, राम ने कहा, ये रहा कर्ता ने, कर्ता ने है। कर्म कारक नंबर 2, नंबर 2 क्या है? कर्म कारक कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर
क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट जिस पर पड़ेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। जैसे अजय ने विजय को थप्पड़ मारा, प्रभाव ज्यादा को पर है, ध्यान दीजिएगा, ने से मतलब मत रखिएगा। कर्ण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले साधन का ज्ञान होता है उस रूप को कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण से मारा, तो कर्ण से ये लिखा ना कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है, अरे संबोधन है, अरे संप्रदान कारक क्या है, हमने कहा संप्रदान के लिए को के लिए होता है, ये रहा है आपके लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, ये दवाई दादाजी के लिए है, के लिए है, के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने का मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा नंबर है याद रखिएगा, 1 2 3 4। अपादान कारक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जब अलग होने का भाव होता है तो वहां पर अपादान कारक कहते हैं। रमेश नाव से गिर गया, नाव दूसरी जगह गिर गया, कहीं दूसरी जगह, बिल्ली छत से कूद गई, तो अगर से का शब्द कहीं अलगाव के लिए है वो आपका अपादान कारक। अपादान से संबंध कारक, संबंध ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से हो तो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, यह ज्योति का कार्यालय है, तो संबंध का के आगे अधिकरण कारक में क्रिया के आधार को प्रकट करने वाले संज्ञा सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लिखा है कि मालिक कमरे में है, में अधिकरण में पर संबोधन कारक में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप को पुकारना या बुलाना प्रकट होता है, पुकारना या बुलाना प्रकट होता है उसे संबोधन कारक। हे प्रभु, तब प्रभु जी को बुला रहे, हे प्रभु, अरे जरा सुनती हो, तो हे प्रभु, ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, संबोधन चिन्ह, आपकी कृपा बनाए रखना, मतलब अपनी कृपा बनाए रखना। तो एक बार फिर से ट्रिक याद कर लीजिएगा कि काका कैसे ही अपन सब अधिकार संभालो, काका कैसन सब, आगे चलिए, ये रहा अभी, इसको याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान को अपादान से, संबंध का के अरे वही तो है संबंध, अधिकरण में अधिकरण पर संबोधन है यदि। आगे देखिए इसकी ट्रिक होती है ये पहचानने की, इससे आप पहचान सकते हैं कि के लिए में क्या है, संप्रदान है, इसके से में क्या है, अपादान है, अलग हो रहा है, वृक्ष से फल गिरा टूट करके, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, ये भी है कि ये तो लिखा जाता है पेपर में ना, अरे मतलब जानने के लिए ट्रिक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के नानी ने रारी दे, अधिकरण में पर संबोधन है यदि, अजी सुनती हो, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, इसके द्वारा कर्ता काम करे कर्ण कारक कहते हैं। ये जिसके लिए क्रिया की जाए संप्रदान कारक होता है, इससे अलगाव होता है अपादान कारक होता है, अन्य पदों के संबंध में संबंध कारक होता है, क्रिया का संबंध अधिकरण कारक कहलाता है, किसी को पुकारना है बुलाना क्या होता है, संबोधन कारक होता है। इतना इजी ट्रिक्स है भाई साहब परिभाषा लिखने के लिए। अब एक्सरसाइज आपके सामने है, अच्छे से एक्सरसाइज भरिएगा, चलते हैं भरते हैं। क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पुनरावर्तन कारक कारक कितने प्रकार के, 8 है। अभी पढ़ाया गया, ध्यान से सुनिएगा कि वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाले शब्द क्या कहते हैं, अभी मैंने कहा कारक कहते हैं। भाई साहब कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और पढ़ाई ऐसा पढ़ो कि पहचान बन जाए, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, अभी बताया गया 8 भेद होते हैं, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, 8, ठीक है। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तो उसकी होती है इसको तैरना नहीं आता, वैसे परिस्थितियों का सामना करोगे तभी ना आगे बढ़ोगे। चलो आगे, अब आगे कर लीजिएगा, अब थोड़ा मैथ सिखा देते हैं,
करता क्या बढ़ाएगा, करता ने कर्म को, से अलगाओ ना पतन कहाँ है, ये रहा, कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद में कारक शब्द रेखांकित करके कारक शब्द रेखांकित करके भेद लिखिए। चलिए बताइए, गाय घास खा रही है, बताइए यहाँ पर कौन सा है, माँ ने खाना खाया। अब बताओ, ये भी आपका होमवर्क है, करके दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा है, या फिर आप कर लीजिएगा, कुछ मत करिएगा, ठीक है। कहना क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। हमारे चैनल को देखिए जरूर, चाहे सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, कमेंट करिए चाहे ना करिए, व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मुझे पता है आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे चैनल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे, कोई बात नहीं, मत करिए। जिसकी इच्छा रहेगी स्व इच्छा अनुसार करेगा, नहीं तो हम नहीं कहेंगे कि बाबूजी हमारा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हमारे इच्छाओं में, हमारे बाजुओं में इतना दम होगा, तो हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां तक तुम सोच ना पाओगे, ठीक है। कहते हैं ना कि वक्त जब बिगड़ता है तब गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, और लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। इसलिए बदलता रहो वक्त को, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, वक्त बदल देंगे बाबू। आज तुम्हारी बारी है, हम पर पत्थरों से वार कर रहे हो, जिस दिन हमारी बारी आई उस दिन माउंट एवरेस्ट से बदला लेना जानेंगे।